नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुकवर्म्स ऑफ एसएससी चैनल पर। स्टूडेंट्स, रेलवे की 63,000 भर्तियों को पूरा करने के लिए ग्रुप डी और एएलपी पोस्टों का रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया था रेलवे ने। कुल 3 करोड़ से ज्यादा फॉर्म आए रेलवे में ग्रुप डी और एएलपी पोस्टों के लिए, जिसमें से 70 लाख से ज्यादा फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं। अब ये रिजेक्ट क्यों हुए हैं, इसके कई कारण हैं। आगे चलकर हम जानेंगे कि क्या चीजें हुई हैं इसके अंदर। तो स्टूडेंट्स, इन पोस्टों को फिलअप करने के लिए अब जो एग्जाम होने वाले हैं, इसमें लीक की जो आशंका स्टूडेंट्स के मन में बनी हुई है, क्योंकि जब से एसएससी के अंदर लीक हुए हैं, स्टूडेंट्स का जो भरोसा था इन सब एग्जामिनेशन से हट चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट डिप्रेशन में चले गए हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी लीक हो जाता है, और जो पैसे वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो आराम से जॉब ले लेते हैं और मेहनत वाले 1-2 नंबर से रह जाते हैं। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए रेलवे इस बार क्या कदम उठाने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और इसके साथ साथ हम आपको जवाब देंगे कि रेलवे ग्रुप डी परीक्षा कब तक समाप्त होगी। क्योंकि हमने देखा था रेलवे का जो नोटिफिकेशन आया था एनटीपीसी पोस्टों के लिए, जिसमें गुड्स गार्ड, एएसएम और टीएसीए की पोस्टें शामिल थी, उनका नोटिफिकेशन 15 में आया था और एग्जाम कंडक्ट 16 में हुआ था। फिर लीक हुआ, फिर टीयर 1 को कैंसिल कर दिया गया था। कुछ 2.5 लाख बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए थे उसकी वजह से, और उसको सिर्फ क्वालिफाइंग बनाकर अगला टीयर लिया गया था 2017 में। और उसके बाद फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट लिया गया एसएम पोस्टों के लिए। उसके बाद जाकर कुल मिला के सितंबर अक्टूबर में रिजल्ट घोषित हुआ रेलवे एनटीपीसी का, और अभी तक रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल ही रहा है एनटीपीसी का 2015 के रिक्रूटमेंट का। तो चलिए जानते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा कब तक पूरी होगी। तो स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि कब तक पूरी होगी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा। तो स्टूडेंट्स, इसके रिगार्डिंग हमें न्यूज़पेपर से और थोड़ा ऑफिशियल से भी कुछ इंफॉर्मेशन मिली हैं। वो इंफॉर्मेशन क्या है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने जा रहा हूं। रेलवे के अंदर जो ग्रुप डी एग्जामिनेशन है 63,000 पोस्टों के लिए कंडक्ट हो रहा है, और ये कहा जा रहा है कि मार्च 2019 तक आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम पूरा वाइंड अप हो जाएगा। यानी कि मार्च 2019 तक आप रेलवे ग्रुप डी की पोस्टों में या तो सेलेक्ट हो जाएंगे या फिर बाहर हो जाएंगे। मतलब कि पूरी तरीके से आपको जो इमेज होगी वो क्लियर हो जाएगी मार्च 2019 तक। और इसका स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ा कारण भी है। मार्च 2019 तक रेलवे ग्रुप डी और एएलपी पोस्टों को खत्म करने का एक बहुत बड़ा कारण है इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन 2019 में आने वाले हैं, और एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण रहा है इलेक्शन 2019 का इस रेलवे वैकेंसीज को निकालने का। तो ये बहुत बड़ा कारण है स्टूडेंट्स। आप चाहे इस बात को माने या ना माने, लेकिन इलेक्शन एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है 2018 में आने वाले वैकेंसीज का। और इस बार आप देखेंगे 2018 में अभी और वैकेंसीज आएंगी, जैसे कि 1,20,000 वैकेंसीज तो आने वाली हैं सिर्फ रेलवे के अंदर, जिसमें 90,000 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन रेलवे ने ग्रुप डी और एएलपी पोस्टों के लिए जारी कर दिया है, और 20,000 वैकेंसीज आने वाली है रेलवे पुलिस फोर्स और रेलवे सिक्योरिटी फोर्सेस की। और इसके साथ साथ बोला जा रहा है कि टीटी की और एनटीपीसी की भी कुछ वैकेंसीज अभी आएंगी, जिसमें शामिल होंगी क्लर्क की भी वैकेंसीज और गार्ड की भी वैकेंसीज। उनका नोटिफिकेशन थोड़ा बाद में आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे मुझसे कि उसका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो स्टूडेंट्स, उसका नोटिफिकेशन आने में आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो ही बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। तो कुल मिला के बात ये है कि 2019 तक ये प्रोसेस वाइंड अप हो जाएगा। तो ग्रुप डी की तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि इतनी जल्दी प्रोसीजर को वाइंड अप करना रेलवे के लिए भी एक बहुत ही टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। लेकिन इलेक्शन है तो उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक तरीके से ये रिक्रूटमेंट एक एजेंडा बनेगा 2019 के इलेक्शन में बीजेपी की तरफ से कि हमने इतनी वैकेंसीज निकाली। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है रेलवे ग्रुप डी में शामिल होने की। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, और वो क्वेश्चन है कितने किए गए आवेदन और कितने हुए रिजेक्ट। तो स्टूडेंट्स, कुल मिलाकर जो बात हुई है अभी तक 3 करोड़ से अधिक आवेदन करे जा चुके हैं ग्रुप डी और एएलपी पोस्टों के लिए 2018 के एग्जाम में, जो कि अभी नोटिस निकाला गया था CN1 और CN2 2018 का जो नोटिस था एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी की पोस्टों का। अभी स्टूडेंट्स, इन 2 करोड़ 34 लाख को ही वैलिड एप्लीकेशन माना गया है। इसके कई कारण रहे हैं, और बाकी बचे जो 70 से 80 लाख आवेदन है, या फिर इससे ज्यादा भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि 3 करोड़ के ऊपर कितनी संख्या है ये हमें नहीं पता है। 70 से 80 लाख भी मानते हैं हम, तो इन आवेदनों को किसी ना किसी कारणवश अवैध घोषित कर दिया गया है। और ये न्यूज हमें कहां से मिली है, अगर आप इसकी वैलिडेशन करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स, ये
प्रकाशित हुआ है एक समाचार पत्र में, जिसमें एक ऑफिशियल से बात की है रिपोर्टर ने, और उन्होंने बताया है कि कुल मिला के 2,34,00,000 की वैलिड एप्लीकेशन है। इसके कारण ये भी हो सकता है स्टूडेंट्स मल्टीपल एप्लीकेशन भरी है लोगों ने, और इसके साथ साथ जो इमेज और कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना था उसमें लोगों से गलती हुई है। इसके साथ साथ और भी कई चीजें गलती हुई है, कई जगह पे पेमेंट करने के बाद पूरा फिल नहीं किया है फॉर्म को, या फिर ऐसी ही कई चीजें रह चुकी हैं जिसकी वजह से एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया है रेलवेज ने। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपके दूसरे सवाल का जवाब। अब चलते हैं तीसरे सवाल पे, जो कि सबसे बड़ा सवाल है रेलवे, एसएससी और सभी एग्जाम्स के लिए, और रेलवे ने इसको टैकल करने के लिए क्या तरीका अपनाया है, अब हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, रेलवे पेपर लीक की आशंका से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए रेलवे के चेयरमैन ने क्या कहा है, तो सुनिए। ऑनलाइन परीक्षा में इस बार सिक्योरिटी का खासा ध्यान रखा जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा होने वाली है ग्रुप डी की। पहले परीक्षा ऑनलाइन नहीं होती थी स्टूडेंट्स, पहले रेलवे रिक्रूटमेंट सेल करवाते थे ग्रुप डी की परीक्षा। अब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड करवा रहा है ग्रुप डी की परीक्षा, तो आपको एक चेंज देखने को मिलेगा। सेल जो होते थे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, वहां पर चीटिंग के चांसेस थोड़े ज्यादा होते थे, क्योंकि ऑफलाइन पेपर होता था, पेपर लीक भी होते थे, और बहुत सारी ऐसी चीजें भी देखने को मिली हैं। रेलवे की बात ही नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं और भी बोर्ड की बात कर रहा हूँ जो कि रेलवे एग्जाम कंडक्ट कराते हैं ऑफलाइन मोड में। ऑफलाइन के अंदर पूरा का पूरा पेपर ही लीक हो जाता था, और उसकी वजह से चीटिंग के चांसेस बढ़ जाते थे। अब स्टूडेंट चीटिंग के चांसेस और बढ़ चुके हैं, क्योंकि अब व्हाट्सएप आ चुका है, फेसबुक आ चुका है, जिससे अगर पेपर लीक होता है तो एक जगह से दूसरी जगह वो तुरंत पहुंच जाते हैं। इसके साथ साथ रेलवे ने कहा है कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक तैयार किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, इसका सीधा सीधा मतलब है कि इस बार भर्ती परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को कंप्यूटर के जरिए अलग अलग प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि एक इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर होगा, इतने ज्यादा क्वेश्चंस होंगे कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, और इस तरीके से परीक्षा से तैयार प्रश्न पत्र लीक होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि इतने बड़े क्वेश्चन पेपर से जो चांसेस होंगे पेपर लीक के, वो बहुत ही कम हो जाएंगे, माइन्यूट हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो आएगा क्वेश्चन बैंक से वो इतना बड़ा होगा कि किसी के लिए संभव नहीं रहेगा कि परीक्षा में आने वाले क्वेश्चंस को पहले से ही वो पूर्वानुमान लगा सके या उनको जज कर सके। अब रही बात स्टूडेंट्स, जो रिमोट एक्सेस के थ्रू चीटिंग होती है, उनको रोकने के लिए भी सिक्योरिटी प्रोसीजर काफी कड़े किए गए हैं। बायोमेट्रिक्स का प्रयोग किया जाएगा, और जो इस बार दिया जाएगा रेलवे की तरफ से जिस वेंडर को ये एग्जामिनेशन, उसके ऊपर भी काफी ध्यान रखा दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ रेलवे अधिकारियों ने कहा है कि इन पदों के लिए एक ही परीक्षा कराई जाएगी, या फिर प्राथमिक और फाइनल रूप से 2 स्तरीय परीक्षा भी हो सकती है। अभी ये चीज फाइनल नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि रेलवे एनटीपीसी में हमने देखा था जब पहला एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग किया गया था, उसके बाद दूसरा एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था। तो ऐसा भी हो सकता है, अगर चीटिंग का कोई मामला सामने आया तो 2 स्तरीय परीक्षा भी हो सकती है, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि, या फिर आशा कीजिएगा कि ऐसा कुछ ना हो, तो ही अच्छा है, एक ही परीक्षा में आप सबका सिलेक्शन हो जाए। सो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं उस पेपर कटिंग की जिसके बारे में हमने सारी इंफॉर्मेशन आपको दी। तो स्टूडेंट्स, ये है जिसके अंदर बताया गया है, रेलवे ने कहा है कि हाल ही में शुरू की गई 90,000 भर्तियों की प्रक्रिया अगले साल मार्च तक पूरी होने की संभावना है। रेलवे ने अब तक इन पदों के लिए 3 करोड़ से अधिक आवेदन मिल चुके हैं, लेकिन 2.37 करोड़ आवेदन ही ऐसे हैं जो कि वैध हैं। ये जानकारी देते हुए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्वनी लोहानी ने बताया है। ये चेयरमैन है स्टूडेंट्स रेलवे बोर्ड के, अश्वनी लोहानी, और उन्होंने बताया कि इस बार रेलवे परीक्षा के लिए इस तरह से इंतजाम करेगा कि पेपर लीक की आशंका ही नहीं रहेगी। पेपर लीक की आशंका से जुड़े सवालों पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है कि यह परीक्षा ऑनलाइन करवाई जाएगी। इसके लिए एक बड़ा क्वेश्चन बैंक तैयार किया जा रहा है। इस तरह भर्ती परीक्षा में बैठने वाले सभी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर के जरिए अलग अलग प्रश्न मिलेंगे। इस तरह से पहले से तैयार प्रश्न पत्र लीक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन बैंक बहुत बड़ा होगा। ऐसे में किसी के लिए यह संभव नहीं रहेगा कि परीक्षा में आने वाले सवालों का पूर्वानुमान लगाया जा सके। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इन पदों के लिए एक ही परीक्षा की जाए, या फिर प्राथमिक और फाइनल परीक्षा के रूप में 2 स्तरीय परीक्षा भी हो सकती है। इस पर अभी फाइनल फैसला नहीं हो पाया है। तो स्टूडेंट, ये थी वो न्यूज जिसको मैंने यहाँ पर एलेबोरेट करके आपको समझाया है कि किस तरीके से रेलवे इस बार पेपर लीक और बाकी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और हम आशा करते हैं कि रेलवे अपने इस काम में सफल हो और एक चीटिंग फ्री एग्जाम कंडक्ट हो, जिससे कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका भी फायदा हो और उनको सिलेक्शन मिल पाए, और 2019 के बाद वो एक पोस्ट
ले पाए रेलवे के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। स्टूडेंट्स, रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत सारे करंट अफेयर्स और साइंस की वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही न्यूज और स्टडी मटेरियल्स आपको मिलते रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।